आयशा, आपके जो हमने टेस्ट करवाए ना, अल्ट्रासाउंड का जो टेस्ट कराया है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि आपके जो है ना वो पीसीओएस का मसला है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं जी ना। ओवरी के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल बने हुए हैं जो कि मेच्योर नहीं हो रहे, जी जिसकी वजह से आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हैं। ठीक है, आपका वजन भी बढ़ रहा है, आप कंसीव भी नहीं कर पा रहे, चेहरे पे बाल भी आ रहे हैं, एक्ने का भी इशू है, बाल भी गिर रहे हैं, थकावट वगैरह जो आपको महसूस होती है, ये सारे जो इश्यूज हैं ना वो पीसीओएस की वजह से हैं। आपके जो हमने हार्मोन कराए थे सेकंड डे ऑफ पीरियड्स के ऊपर है, एलएच और एफएसएच, वो भी यही शो कर रहे हैं, एलएच बढ़ा हुआ है कि आपको ना पीसीओएस है। ठीक है, अब मैं आपको लिख के दे रही हूँ, एक मेडिसिन है जो आपने वो खानी है सुबह शाम। ठीक है, ग्लूकोफेज एक। इसके अलावा आपने जो है ना वजन कम करना है, आपने खाना खाने के बाद 20 से 30 मिनट की वॉक करनी है। ठीक है, वो आपने करनी है, ये लाजमी आपने करनी है। आप अपनी डाइट जो है ना उसको इम्प्रूव करें। आप जैसे कि आपने जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं वो छोड़ दें, फास्ट फूड छोड़ें, आपने मिर्च मसाले तली हुई चीज़ें ये सारी चीज़ें नहीं लेनी। आपने कोशिश करें कि आप सिंपल फूड रखें, जैसे कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो रखें, सैलड्स रखें अपनी डाइट के अंदर, ये चीज़ें ज़्यादा लें ताकि आपकी जो है ना वो वजन कम हो सके और आप कंसीव कर सकें जब आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, साइकिलिंग भी तो है ना। हाँ अच्छा, सीड साइकिलिंग भी होती है। ठीक है, वो असल में ये देसी एक तरीका आप समझ लें। ठीक है, वो साइंटिफिकली उस तरह से प्रूव नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो अगर जो सीड्स होते हैं, अगर कुछ सीड्स होते हैं जो अगर अकॉर्डिंग टू पीरियड साइकिल वो अगर लें तो उसकी वजह से हार्मोनल जो इम्बैलेंस हुआ हुआ है वो उसको ठीक करने में मददगार साबित होते हैं। तो इसमें ये लेना इस तरह से होता है कि जो डे पीरियड्स का पहला दिन है उससे शुरू करके जो 14वां दिन है, जिसको फोलिकुलर फेज भी कहते हैं, जिसमें अंडा बन रहा होता है बेसिकली, उसमें दो तरह के सीड्स लेते हैं। एक तो फ्लैक्स सीड्स होते हैं जिसको अलसी के सीड्स भी कहते हैं, और दूसरा पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के सीड। एक एक चम्मच उन दोनों को आपने ना छोटा छोटा पीस के दोनों को अलग रख लें या एक ही जार में मिक्स करके रख लें, और दोनों का एक एक चम्मच आपने डेली लेना है। पानी के साथ ले लें या वैसे ही फूड के ऊपर जो भी खाना खा रहे हैं उसको उसके ऊपर स्प्रिंकल करके ले लें, जैसे मर्जी लेना है। उसके बाद जब 14वें दिन के बाद 15वें से जो 28 डे है उसको ल्यूटियल फेज कहते हैं, यानी जिसमें एग रिलीज हो जाता है। अब जो है ना उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें आपने सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के सीड और जो तिल के सीड्स होते हैं, सफेद तिल होते हैं ना, वो उनको लेना है। उनको भी आप इसी तरह से पीस के एक जार के अंदर रख लें और एक एक चम्मच जो है ना वो डेली लेना है 15 से 28 दिन के ऊपर जो साइकिल का डे होता है उसमें। ठीक है, इनसे क्या होता है कि जो जितने हार्मोनल इम्बैलेंसेस हुए होते हैं ना तो उसकी वजह से वो ज़्यादा उसको हेल्प करता है कि वो उसको ठीक कर सके। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जब आप ये जो सीड साइकिलिंग अगर कर रहे हैं तो फिर आप जो दूसरी दवाइयाँ होती हैं एलोपैथी की, फिर आप वो दवाइयाँ ना लें, क्योंकि ये अगर ले रहे हैं तो इनको अपना फिर काम प्रॉपर करने दें। और अगर वो दूसरी दवाइयाँ आप ले रहे हैं तो फिर सीड साइकिलिंग ना करें, किसी एक चीज़ के ऊपर आप कंसंट्रेट करें। और जब आप सीड साइकिलिंग स्टार्ट करें तो 3 to 6 मंथ्स आपको इसको लेनी चाहिए ताकि बॉडी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सके। ठीक है।